पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। एक अंधा है एक काना, ऊपर वाला हंसता। एक अंधा है एक काना, ऊपर वाला हंसता। तेरा रास्ता परमेश्वर, झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर, झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। पैगंबर मूसा कोहे तूर पर पहली बार जब सनाई पर्वत की तरफ गए, लोगों ने कहा उधर मत जाओ। बोले क्यों? वहां एक अजीबोगरीब शक्ति रहती है, कोई उसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई उसे कहता है कि वो दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला है। मूसा ने कहा जब वो दुनिया का बनाने वाला है तो दुनिया में जितनी कौम है सभी का है ना, केवल हमारे गांव का या हमारे पूर्वजों का ही थोड़े ही है। फिर उसे सबकी चिंता है, सबकी फिक्र है, वो हम सबका है। जमीन आसमान में जो जो आत्माएं हैं वो उन सबका है। मुझको उधर जाना है और उससे बात करने, और वो गई। जिनके हृदय में प्रकाश हो जाता है आत्मा में, उनके लिए जिधर को भी मुंह करो उधर ही परमात्मा है। ये धरती, ये आसमान, ये पानी, ये पवन, ये अग्नि, बताओ इनका कौन सा पंथ है, कौन सा संप्रदाय है? ये सूरज, ये चांद, ये सब तो उस एक ही रोशनी से पैदा है। किस पंथ के बताओ, ये धरती ये आसमान, किस पंथ के बताओ, ये धरती ये आसमान। पानी पवन अगन का कौन है भगवान? पानी पवन अगन का कौन है भगवान? ये चांद सूरज तारे किसका नाम जपते? ये चांद सूरज तारे किसका नाम जपते? ये राम कृष्ण विष्णु शिव किसकी पूजा करते? ये राम कृष्ण विष्णु शिव किसकी
पूजा करते। लाखों लाखों करोड़ों देवता, 33 करोड़ देवता, फरिश्ते, इन सब का एक ही वो आराध्य देव है। कोई कोई मनुष्य उसको अपने हृदय में बसाता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। लाखों फरिश्ते पैगंबर किसकी फेरे माला। लाखों फरिश्ते पैगंबर किसकी फेरे माला। देवों के माथे पे ये किसका है उजाला। देवों के माथे पे ये किसका है उजाला। सबका वो एक है, सबका साजन एक। सबका वो एक है, सबका साजन एक। जो उसको नहीं देखता तो किसको रहा तू देख। जो उसको नहीं देखता तो किसको रहा तू देख। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। 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 मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। वो परमात्मा तो संसार में भटकती अपनी आत्माओं को अपनी तरफ को बुलाता है, पर उसकी पुकार कोई सुनता नहीं। आदमी के दिल में ही शैतान और भगवान दोनों बैठे हुए हैं। शैतान की आवाज तेज है, उसके पीछे पीछे सब चल देते हैं। पीरों पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। पीरों पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। पीर पुजारी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सही आदमी वो है जो आदमी के दुख दर्द की बात करे। पहले जमीन पर चलने का तरीका हम सीख लें, तब आसमान को नापना शुरू करें। पीरों ने पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। पीरों ने पुजारियों ने तेरा रास्ता
ढक दिया है। मंदिर ने मस्जिदों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। मंदिरों ने मस्जिदों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। तब उसकी पुकार को कौन सुने? अमृत के सागर को छोड़ के सारा संसार कलेश, दुख, अज्ञान और पाप की अग्नि में जलता है। उसके दरवाजे पर पुराण कुरान के ताले, धार्मिक ग्रंथों के ताले पड़े हैं। ये धर्म ग्रंथों की आलोचना नहीं है। आप किसी पुराण को उठाओ, देवी पुराण को, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, उसको ही उन्होंने ईश्वर का दर्जा दे दिया। और ये नहीं सोचते ये जो हमारे महापुरुष हैं ये तो योगेश्वर हैं। कृष्ण महाराज हैं, प्रभु राम हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं और पैगंबर हैं। ये सब उस परमात्मा के मित्र हैं और उस परमात्मा तक ही हमको जाना है। संसार में कोई लाल कपड़े पहनता है वो पुजारी हो गया, कोई हरे काले पहनने लगा वो पीर हो गए, कोई माला तस्बीह जपते हैं, मत और पंथों में फंसे रहते हैं और उनके कारनामे काले सियाह काले कारनामे करते रहते हैं जिनको देख देख के लोग हंसते हैं। और परमात्मा भी जरूर हंसता होगा कि तेरे नाम पे देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अपने अपने धर्म का पक्ष हर कोई करता है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा श्रेष्ठ है, और आपस में लड़ाइयां बजती हैं। जितनी लड़ाइयां धार्मिक लोगों ने की हैं, संसार का इतिहास उठा के देख लो। परमात्मा के नाम पे जितना लड़ाई झगड़ा, मंदिर मस्जिद, अपने अपने धर्म को सब बड़ा बताते हैं। अपने अपने धर्म का पक्ष करे हर कोई, मैं ढूंढूं कोई ऐसा हो जो तेरी तरफ को कोई जाता हो, जो सब में तेरी रोशनी को देखता हो। मुंह से कहने वाले हजार, लेकिन आचरण में लाने वाला कोई मिलता नहीं। इसलिए जीवन में किसी को सिद्धता और सफलता प्राप्त नहीं होती। दिल में कुछ रखते हैं, मुंह से कुछ कहते हैं, हाथों पैरों से कुछ और ही काम करते हैं। जीव भाव को छोड़ के ये जीवात्मा जब ब्रह्म भाव को धारण कर लेता है, स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की ज्योति। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, निश्चय ही वो ही पार ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशय, वो परमात्मा मेरी आत्मा में निवास करता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मेरी आत्मा, ये मेरा शरीर उसी की लहर है और वो समुद्र है। ऐसा जब हम भाव धारण कर लेते हैं तो हम उसकी निकटता को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा मेरा कहना छोड़ दे, तेरा तेरा बोल।
परम पुरुष तेरे वास्ते देगा अपना दरवाजा खोल। इंसान क्या है? कुदरत के हाथों का खिलौना है। वो नचाता रहता है, जैसे नचाता वैसे नाचते रहते हैं हम लोग। इंसान उस कुदरत के हाथ का खिलौना है। कभी कभी तो ये महसूस होता है कि आदमी के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो मनुष्यों को बंदरों की तरह नचाता रहता है और उसके खेल को देख देख के खुश होता रहता है। इंसान क्या है? कुदरत के हाथों का खिलौना है। गिर जाए तो मट्टी, उठ जाए तो सोना है। फुल संदे वाले बाबा कहें सब में उसको देख। फूल संदे वाले बाबा कहें सब में उसको देख। लाखों पटारे लहरें सागर तो है एक। लाखों पटारे लहरे सागर तो है एक। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से एक तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद गया नहीं है। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य छाया यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्म स्वरूप हमें देता है, शक्ति देता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, देवगण जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसकी छाया में रहना अमृत अजर अमर होना है, जिससे दूर दूर भटकना है मृत्यु जैसा है, सुख स्वरूप उस आदिदेव परमात्मा को अपनी आत्मा का समर्पण करके हम उसका पूजन करते हैं। हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम
सच्चा।